अब तक राम जी रामचंद्र थे, लेकिन अब सियावर रामचंद्र हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया ने माला डाल दी। जैसे ही राम जी झुके, मौका मिल गया और माला धारण करा दी। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या से श्री दशरथ जी बारात लेकर के आए और जनक जी ने शुभ समय जानकर चारों भाइयों का विवाह एक साथ कर दिया। राम जी का जानकी मैया से, भरत जी का मांडवी मैया से, लक्ष्मण जी का उर्मिला मैया से और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति मैया से, चारों भाइयों का विवाह हो गया। श्री जनक जी महाराज बेटियों को विदा कर रहे हैं। सज्जनों, पूरे विवाह में हंसी खुशी एक पिता काम करता है, व्यवस्था संभालता है। और जैसे ही बेटी की विदाई का समय आता है, कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर हृदय वाला वो व्यक्ति हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय वो भी टूट जाता है। बेटी को विदा करते समय इतने वर्ष जिसे हृदय से लगा करके पाल पोष करके बड़ा करता है, लेकिन एक पल में उसे अपने से अलग कर देता है। सज्जनों, जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई दान है तो वो कन्यादान ही है। उस पिता से पूछो, जीवन भर की कमाई इकट्ठी करके अपनी एक बेटी को सजाने के लिए, एक बेटी की खुशी के लिए वो जीवन भर की कमाई लुटा देता है। वो बेटी भी हाथ जोड़ करके कहती है, पिता मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? क्या आपको ये भाई ही प्यारा लगता है? इसको आप अपने पास रखोगे और मुझे अपने से दूर भेज रहे हो। सज्जनों, लोग कहते हैं बेटा बेटा, अरे बेटी तो कभी कभी नालायक भी हो जाते हैं, लेकिन धन्य है वो बेटियां जो एक कुल की नहीं, दो कुल की लाजों को संभालती हैं, पिता के आंगन को भी संभालती है, पिता की इज्जत पर भी आंच न आ जाए और ससुराल में जाकर के ससुराल पक्ष भी सिर उठा के रहे। पिता जब कहीं से बाहर से हारा थका आता है, आने में यदि ज्यादा देर हो जाए, रात हो जाए, तो वो नालायक बेटा पड़ा पड़ा गेट खोलने के लिए भी नहीं जाता, लेकिन बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, मेरे पिता आ गए, मेरे बाबूजी आ गए। एक गिलास पानी देने में उस बेटे को कष्ट होता है, पर वही बेटी दौड़ दौड़ के उछल उछल करके बार बार पिता से पूछती है, पिताजी भूख लगी है, क्या खाओगे, कुछ लाऊं? उस बेटी को वो पिता एक दिन अपने से दूर कर देता है। वो बेटी हाथ जोड़ करके पूछती है, पिताजी काहे बिहाई विदेश रे बाबुल, काहे बिहाई विदेश, काहे बिहाई विदेश बाबुल, काहे बिहाई विदेश। मैं तो तेरे बाग की चिड़िया, मैं तो तेरे बाग की चिड़िया, मैं तो तेरे बाग की चिड़िया, जाने कई कित देश रे, काहे बिहाई विदेश बाबुल, काहे बिहाई विदेश। वो बेटी पिता से कहती है, पिता मुझे इतनी दूर विवाह करके आपने भेज दिया, मैं तो आपके बाग को चिड़िया की तरह चहक चहक चहकती हूँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? लेकिन इस संसार का नियम, प्रकृति का नियम, जो बेटी पिता से सबसे अधिक स्नेह करती है, वो पिता उसी बेटी को विदा कर देता है। और जब बेटी विदा होती है तो पत्थर दिल पिता भी टूट जाता है। आज जनक जी महाराज बेटियों को विदा करते समय बड़े दुखी, रो रहे हैं, व्याकुल हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम। और आज रोते हुए चारों पुत्रियों को श्री जनक जी ने विदा किया।
भगवान राम विदा होकर के अवध पधारे। बड़ा सुंदर भाव कि जब ते राम ब्याह घर आए। राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं, नित्य नए उत्सव हो रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि अब तो मेरी ये जिम्मेदारी भी पूरी हो गई, पुत्रों का विवाह हो गया। एक दिन मन हुआ, भवन में बैठे बैठे मुकुर में मुख देख रहे थे, एक दर्पण में अपना चेहरा देख रहे थे, तो क्या नजर आया कि कर्ण समीप भय सुत केसा, कान के पास के बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लग गया कि अब चौथी अवस्था आ गई, अब बुढ़ापा शुरू हो गया, अब ज्यादा राजकाज से मोह करना ठीक नहीं है, अब तो संन्यास ले लेना चाहिए। एक बात कहूं, ये बुढ़ापा जब आता है ना, तो आने से पहले 4 घंटी बजाता है, व्यक्ति को संकेत करता है भाई संभल जाओ संभल जाओ, पर जीव भी बड़ा ढीठ होता है, ये मानने को तैयारी नहीं है। पहली घंटी क्या है, बाल ही सफेद होते हैं, सफेदी आ जाती है, पर मानो ये मौत कह रही है अरे भैया अब तो सफेदी आ गई, बहुत कुछ देख ली दुनियादारी, अब तो भजन कर ले, अब तो तीर्थ कर ले। लेकिन व्यक्ति कहां मानता है, गोदरेज केस काला, आहा, डाई करा लेता है, सफेद बालों को काले करा लेता है, बोल नहीं बनूंगा बुढ़ा, नहीं करूंगा भजन। तो मौत भी कहती है कोई बात नहीं, अभी और कुछ जी ले। फिर दूसरी घंटी बजाती है, वही मृत्यु। क्या होता है, आंख कमजोर हो जाती है, नजर कमजोर हो गई व्यक्ति का, वो मौत कह रही है अरे भले आदमी, बड़ी ये दुनिया देखी, बड़े बड़े सिनेमा देखे, अब बाहर देखना बंद कर और अंदर अपने आप में झांक, तो कितना भला है, भजन कर भगवान का। व्यक्ति नहीं मानता, महाराज चश्मा टेस्ट करा लेता है, और आजकल तो चश्मा भी क्या, लेंस ही फट हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा किसी के पास गया, बोले बाबा एक बात बताइए, भगवान ने हमें कान क्यों दिए? बाबा ने कहा भैया कथा सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए। बोले ना, भगवान को पता था जब आंख कमजोर होंगी और ऐनक लगेगी, चश्मा लगेगा, तो स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, तो एक कान स्टैंड बना के भगवान ने पहले से ही दिए हैं। विचार करो, कान नहीं होते तो चश्मा कहां टिकता। लेकिन व्यक्ति मानता ही नहीं है, तो मृत्यु तीसरी घंटी बजाती है, बत्ती से निकल करके बाहर आ जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं। मौत कह रही है बड़े चना जोर गरम खाई, बड़ी मिर्च की पकौड़ी, बड़ी पाव भाजी है, छोले कुलचे, डेली का मेन्यू अलग अलग। अब ये सब खाना बंद करो और दूध दलिया खा के भजन कर। चाट पकौड़ी खाते हो, दूध दलिया खाओ, भजन करो, तो मौत कह रही है, लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहा है। डेंटल क्लिनिक पर जाकर के ऐसा सेट फिट कराता है, ऐसा दांतों का सेट लगवाता है कि पहले से भी बढ़िया कट 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 करके काम करना शुरू कर देते हैं कि नहीं बनूंगा बुढ़ा, नहीं करूंगा भजन। 3 घंटी बज गई, नहीं माना, चौथी घंटी बजाई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, घुटने दुखने लगे, व्यक्ति झुक गया, तीर कमान की तरह झुक गया। मौत कह रही है बड़ा सीना तान के चलता था, न किसी को राम राम किया जीवन में, न नमस्कार किया, अब पड़ा रे खटिया में और पड़ा पड़ा भजन कर। लेकिन व्यक्ति फिर भी नहीं मानता साहब, स्वर्ण भस्म खाना शुरू कर देता है, डाबर च्यवनप्राश खाना शुरू कर देता है कि नहीं बनूंगा बुढ़ा, नहीं करूंगा भजन। 4 घंटी बज गई, लेकिन जीव नहीं माना, तो मौत भी हार जाती है। और 5वीं बार घंटी नहीं बजती, मंदिर में वो लटका रहता है ना, बोलो राधे राधे, 5वीं बार तो ओम नमः शिवाय। अब मौत भी क्या करे, इसलिए हमें इन संकेतों से समझ जाना चाहिए।